नमस्कार। नए साल पर स्वागत है आपका जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी नई परख के मंच पर। आपको नए साल की मुबारकबाद सबसे पहले। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए 2 फैसलों के बारे में है। दोनों फैसले बहुत महत्वपूर्ण हैं और सुप्रीम कोर्ट के दोनों निर्णय स्वागत योग्य भी हैं। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं आपसे कि जिन फैसलों को पलटकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये स्वागत योग्य निर्णय दिए हैं, उन फैसलों को लिए जाने की वजह क्या थी? एक फैसला वो है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में, जिनके ऊपर बलात्कार, एक नाबालिग से बलात्कार का इल्जाम है और उसके पिता की हत्या का भी इल्जाम है और उसमें वो जेल में थे और हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि उनकी अ, बलात्कार के अंदर जो उनकी सजा थी, उस सजा को उसने निलंबित कर दिया और जमानत दे दी। हालांकि वो जेल में ही रहना था, क्योंकि हत्या के आरोप में भी जेल में थे। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के जिन जजों ने ये फैसला दिया है, वो बड़े काबिल जज हैं, लेकिन उनसे गलती हो गई है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही एक 3 सदस्यीय बेंच के फैसले को पलटा, जो कि अरावली की पहाड़ियों के बारे में थी। अरावली की पहाड़ियों के बारे में तो एक सीधे-सीधे नहीं कह सकते। पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक सारे देश के अंदर एक समान मानक, एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया अपनाया जाने वाला था, जिसमें एक ऐसी पहाड़ी जो 100 मीटर से ऊपर की, अ, 100 मीटर या उससे ऊपर की नहीं होगी, उसको पहाड़ी नहीं माना जाएगा और उसको खनन वगैरह से बचाने के जो नियम कानून है, वो वहाँ पे लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इसके ऊपर अपनी मोहर लगाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी पलट दिया। मैं जस्टिस इकबाल अंसारी, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि कानून की निगाह में, नैतिकता की निगाह में और सामाजिक प्रक्रियाओं की निगाह में जो फैसला हाई कोर्ट के जजों ने दिया और जो फैसला उस बेंच ने दिया जिसने पर्यावरण मंत्रालय की उस तथाकथित वैज्ञानिक रिपोर्ट पे अपनी मोहर लगाई, उनको किस रूप में आप देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए, वो स्वागत योग्य हैं, लेकिन जिन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, वो भी तो जजों के फैसले थे। एक सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला था, एक हाई कोर्ट के जजों का फैसला था। वो हाई कोर्ट के जजों का वो फैसला हम्म। के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बहुत स्वागत योग्य है। बहुत वो काबिल लोग थे, लेकिन उनसे गलती हो गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो फैसले क्यों लिए गए? उसमें क्या समस्या थी? कि वो उन फैसलों के पीछे भी। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नए साल की मुबारकबाद। जी। देखिए, कुछ दिनों से एक बहुत बड़ा अजीब सा ट्रेंड ले लिया गया है हुँ, सुप्रीम कोर्ट में। हुँ, अगर आप देखें, जो ये डॉग्स बाइटिंग का केस था, हुँ, उसके अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चिट्ठी अगर लिखते हैं, हुँ, और वो बेंच जो हेड कर रहे थे वो भी फ्यूचर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। उन्होंने उसको रिकॉर्ड पे लगाया कि ऐसे चीफ जस्टिस का रिक्वेस्ट है और इसलिए इसको रिव्यू और ये पहली बार हो रहा है। हुँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस बोलेगा कि केस को रिव्यू करो। चीफ जस्टिस इज ओनली फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। हुँ, वो कोई सुपीरियर नहीं है। हुँ, एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में, जुडिशियल मामले में एवरी बेंच इज ऑफ इक्वल पावर। सिर्फ उनके जो नंबर है उसके ऊपर में आप डिफरेंट। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो आप कुछ बोल सकते हैं या क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग है, अगर आपको करना होगा तो रिव्यू करना होगा, आप कैसे कर लेंगे? अब लोगों ने रिएक्शन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया। अब दूसरा जो फैसला वाला आरावली को पहले ले लेते हैं। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे कर दिया है। एक तो ये है कि ये बड़ा अजीब सा केस है। देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, अगर कोई फैसला कानून के मुताबिक होता है, हमें वो मंजूर नहीं भी हो सकता, हम उसको गलत समझ सकते हैं, लेकिन उसी को जस्टिस माना जाएगा, क्योंकि हम एक रूल ऑफ लॉ में रहते हैं जिसमें मतलब कानून का राज होगा।
हमें कानून बदलना पड़ेगा अगर जरूरत हुई तो। लेकिन अगर कानून के मुताबिक एक फैसला हो गया है तो उसको तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि जस्टिस नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सलमान खान एक बहुत बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं। कुछ साल पहले उनके ऊपर एक केस हुआ कि उन्होंने शराब के नशे में गाड़ी चलाई और उस पे फुटपाथ पे लेट जो सो रहे थे लोग, उनके 3-4 आदमी को मार दिया। हुँ, ट्रायल कोर्ट में उनका कन्विक्शन हो गया। हुँ, बड़े जय जयकार भी हुआ। हुँ, लेकिन जो काम सलमान खान के जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैन हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। सलमान खान इस टाइप का आदमी नहीं, वो शरीफ है, वो बहुत मदद करता है, वगैरह वगैरह। ये बात हाई कोर्ट में अब अपील में आती है। अपील में वो फैसला पलट जाता है। तो कौन सा जजमेंट सही हुआ, जो ट्रायल कोर्ट ने दिया था वो, या जो हाई कोर्ट ने दिया वो, या वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से अभी आने वाला है? ऐसे तो नहीं होता ना। इनमें से एक फैसला सही होगा और वही फैसला सही होगा जो कानून के मुताबिक हुआ होगा, चाहे जो सा भी फैसला हो। और ये जनरल पब्लिक को एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन पब्लिक के प्रेशर में अगर आप जजमेंट पलटेंगे तो दैट इज बकलिंग अंडर पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक प्रेशर। और ऐसा जज जो पब्लिक के प्रेशर में आ जाए, उसको तो जज होना ही नहीं चाहिए। एंड इफ देयर इज ए पर्सन एज ए जज, देन ही शुड राइट हिज obituary एज ए जज। हुँ, अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली वाला दिया, ये फैसला बड़ा, मैं अंग्रेजी में अगर बोलूँ तो बैफलिंग है। ऐसा नहीं है कि एमआई का सिक्योरिटी जिसको अपॉइंट करता है कोर्ट, फ्रेंड हुँ, ऑफ द कोर्ट जिसको बोलते हैं, उसके सजेशन के खिलाफ कोर्ट फैसला नहीं दे सकता। दे सकता है, क्योंकि वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है। उसका जो सबमिशन होगा उसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। ये सही है। लेकिन उन्होंने एक फैसला दिया। अब उस फैसले को आप देखिए, डिफेंड करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद आ गए टीवी पे, अर्नब गोस्वामी के शो में, हुँ। बताने के लिए कि फैसला क्यों सही है। ये भी एक नया हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आके जो है वो बोल दे। अब वो चैनल चैनल घूमते फिरे। हुँ। ये कोई तरीका है? हाँ, ये तो जज की शान के खिलाफ है। बिल्कुल। हुँ, हमने जजमेंट दे दिया, अगर हमारा जजमेंट गलत है, और गलत हो भी सकता है, हुँ, तो उसको जो कानून का जिस जिस दायरे में है उस दायरे में उसको करेक्शन किया जाएगा। लेकिन आप बैठ के उसको डिफेंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें टेंटेटिवली उन्होंने ये दिखाया है कि ये रूल गलत हुआ है, हुँ, ये फैसला गलत हुआ है, हुँ, तो आप एक तरफ सीजीआई और दूसरा सीजीआई बोल रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हुँ। आपने फैसला दिया, आपका काम खत्म। जब आपने फैसला दे दिया उसके बाद आपको उसमें कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं कि हमने इस वजह से दिया और ऐसे दिया, ये नहीं। फैसला तो अपना बचाव खुद करता है। हुँ, हुँ, जी। हुँ। अब दूसरी बात जो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट अच्छा ने सवाल बीच में अब पूछ रहा किया हूँ, बीच में बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिए। वो, जब आप पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और बाद में फिर आप पंजाब के मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन भी रहे। तब क्या आप उस वक़्त अगर टीवी से आपको कोई निमंत्रण आता था और आपको अपने ही फैसले के ऊपर कोई बात पूछी जाती थी आपसे, तो क्या आप सार्वजनिक रूप से अ, उस पर कमेंट करने से इनकार कर देते थे या नहीं, निमंत्रण को स्वीकार करने नहीं, से इनकार कर हम देते थे? एक तो ये है कि हम इंटरव्यू के लिए तो पूछेंगे ना, हुँ, तो उसी पे डिक्लाइन हो जाता था। हुँ, तो वो ऊपर सिचुएशन आया ही नहीं जाए मुझे टीवी पे बैठ के अपने फैसले को हुँ, बताना पड़े कि सही है या गलत है। हुँ, 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 जैसे एक फैसला हमने दिया बहुत साल पहले, हुँ, 2013 में शायद, अगर हुँ, मुझसे गलती नहीं हो रही है, जब मैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में एज ए जज था। हुँ, तो डिवीजन बेंच का जजमेंट था, मैंने लिखा था जिसमें सीबीआई को हमने बोला था कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी। हुँ। मतलब ये संविधान के मुताबिक, ये कानून के मुताबिक बना हुआ एक एजेंसी नहीं है, और इसको कोई पावर नहीं है इन्वेस्टिगेटेड करने का, या कोई पावर नहीं है इसको आदमी को अरेस्ट करने का। हुँ।
ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 2-3 दिन तक टीवी पे खूब बहस रही। हम्म, तो ऑटोमेटिकली मुझसे भी बोला गया कि आइए टीवी पे बोलिए, तो मैं तो नहीं गया और जाना भी नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया और आज तक स्टे है। हम्म, आज भी जो सीबीआई चल रही है, लोगों को मालूम नहीं है या कानून को मालूम नहीं है कि सही है या गलत है। हम्म, एक फैसला तो होना ही चाहिए था ना अब तक। हम्म, जी जी। सुप्रीम कोर्ट को इतना टाइम नहीं मिला है इस तकरीबन 10-12 साल में। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चलमिश्र ने भी इस पर पॉइंट आउट किया है हम्म, कि उस फैसले को क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ला रहा है। हम्म, मेरा फैसला गलत भी हो सकता है, उसको सही कर लीजिए। हम्म, लेकिन कल को अगर फिर पता लगे कि सीबीआई के पास पावर ही नहीं है, तो जितने सारे कन्विक्शंस हुए उसका क्या होगा? हम्म, ना सुप्रीम कोर्ट को उसकी फिक्र है, ना गवर्नमेंट को उसकी फिक्र है। हम्म, क्योंकि अगर वो फैसला सही है तो गवर्नमेंट को फिर इसको सही करना होगा, सीबीआई को ऐसा बनाना हो जैसे वो वैलिड हो जाए। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको कि बहुत सी चीजें नई नई हो रही हैं। हम्म, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के मामले में पहले वाले डिसीजन को रिव्यू किया, हम्म, सो मोटो किया, हम्म, ये भी एक अजीब हिस्ट्री सी लगती है हम्म, कि आप सो मोटो रिव्यू कर रहे हैं। हम्म, जबकि अगर आपको याद होगा, 4G के केस पे हम्म, गवर्नमेंट चाहती थी कि उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू करे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्लाइन कर दिया। फिर हम्म, उन्होंने उसी तरफ से, जिस अभी आया है गवर्नर के मामले में, उसी तरह से सुप्रीम प्रेसिडेंट ने क्वेश्चंस रेज किए कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम्म, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम्म, कि जो क्वेश्चंस रेज हुए उनका हम आंसर देंगे, लेकिन उस डिसीजन को रिव्यू नहीं करेंगे। जो हम्म, डिसीजन हो गया। हम्म, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सो मोटो जो रिव्यू लिया गया है जी। वो भी एक नई चीज हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि कभी नहीं हुआ हो, लेकिन ये ऐसे ऐसा हम्म, होना नहीं चाहिए। हम्म, और अब अगर हम मेरिट की तरफ आए हम्म, तो देखिए ये बड़ा मुश्किल है एक डिसीजन का पेंडिंग होते हुए बोलना कि ये डिसीजन गलत हम्म, है। ये तो हम बोल ही नहीं सकते। और लेकिन उस डिसीजन में जो खामियां हैं उसको हम लोग जरूर बोल सकते हैं। अब ये जो जो सी लेवल है, उससे उससे जो है हिल, कोई भी, ये हिल है नहीं, ये उसका डिसीजन होता है सी लेवल से। अब आप ये कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक इतना बड़ा रिज है हम्म, जो अरावली बोला है। हम्म, अगर इसको खत्म कर दिया जाएगा तो दिल्ली में तो लोग रह ही नहीं पाएंगे। ये हम्म, भी एक डेजर्ट हो जाएगा या बिल्कुल, डेजर्ट जैसा बन जाएगा। बिल्कुल। ऑलरेडी वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। हम्म, इलीगल माइनिंग इतने हो रहे हैं हम्म, जो सैटेलाइट के जरिए हम्म, दिखाए भी गए हैं। अब हम्म, सुप्रीम कोर्ट का जिसने उन्होंने कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया, उस कमिटी ने वो बोला कि ये गवर्नमेंट का ये डिसीजन सही नहीं है। मतलब आपका जज्बा जो है वो ये होना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। हम्म, तो उसके लिए जो है आपको वो वाला एंगल से मेरे ख्याल में डिसीजन लेना पड़ेगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि सरकार बोल रही है इसलिए हम फैसला कोई दूसरा कर लेंगे। लेकिन अगर रिव्यू सो मोटो लेना है, हम्म, बहुत सारी चीजें जिस पर रिव्यू हो सकता है। हम्म, वो मुझे जरा उचित नहीं लगा कि आप खुद ब खुद कर रहे हैं हम्म, रिव्यू। और खास करके वो जिस स्टेट पर इसका इल्जाम है कि वहां पे इलीगल माइनिंग हो भी रहे हैं, और हमारे सीजीआई जो है हरियाणा के हैं और वो खुद ही हरियाणा के केस ले रहे हैं। ये कोई मतलब इम्पेडिमेंट नहीं है, वो किस डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन सो मोटो आप इतना एक्टिवेट हो जाते हैं। सो मोटो लेने के लिए तो पोल्यूशन का केस है जिसमें लोग मर रहे हैं। हम्म, सो मोटो लेने के लिए तो वो भी केस है जिसमें जो है बीएलओ मर रहे हैं, जहाँ एसआईआर हो रहा है। उस पर आपने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया, दिया ही नहीं। पेंडिंग पड़ा रहा और बिहार का इलेक्शन हो गया।
आप बोलते रहे कि हम उसको उल्टा देंगे फैसले को अगर कुछ गलत हुआ तो। अभी और तक फैसला ही नहीं आया है कि एसआईआर जो है वो ठीक है कि नहीं है। जी, और उसके उसके तहत जो मतदाता सूची बनी उसमें बिहार का चुनाव भी हो गया है। हो गया ऑलरेडी। हुँ, और अब दूसरे चुनाव भी हो जाएंगे। आप हुँ, वो फैसला दे ही नहीं पा रहे। हुँ, कितना दिन चाहिए उसके फैसले को देने के लिए? हुँ। अब दूसरी बात, जो तो ये क्या सीकर ये ऐसा वाला नहीं केस लगता है। कि इस प्रकार की जो देरदार की जाती है, यानी जब वो चाहते हैं तो सुओ मोटो यानी अपने आप ही स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और बिना जी, कोई कोई याचिका दायर नहीं करता लेकिन फिर भी उस बात को सुनने लगते हैं। और जब चाहते हैं तो किसी फैसले को लटकाए रखते हैं और जी, साल दर साल, बरस दर बरस वो लटका रहता है। जैसे आपने खुद ही बताया कि आपके जजमेंट को रिव्यू करने का ही एक फैसला स्टे कर रखा है, इतने लंबे अरसे से, लेकिन कोई फैसला नहीं ले रहे उसके अंदर क्योंकि उसमें सीबीआई शामिल है। हम्म। कुलदीप सिंह का जो केस है, हुँ, जहां तक मैंने देखा है, जी। हाई कोर्ट का दो दो एस्पेक्ट है उसमें। एक तो पब्लिक सर्वेंट का है, हुँ, दूसरा अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, हुँ। वो है कि नहीं है। आप सरल तो भाषा में उसमें जहां बलात्कार तक, कह सकते हैं उसको। हुँ, हाँ, हुँ, अब ये है कि ने ये बोला कि एक पटवारी या एक कांस्टेबल भी जो है पब्लिक सर्वेंट है, तो एमएलए क्यों नहीं हो सकता? हम कोई हुँ, पंचायत में थोड़ी बैठे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में। आप लॉ के मुताबिक बैठे हैं ना। तो आपको ये नहीं बोलना कि एक पटवारी पब्लिक सर्वेंट है, कांस्टेबल पब्लिक सर्वेंट है, तो एक एमएलए पब्लिक सर्वेंट क्यों नहीं हो सकता? हुँ, अब इस फैसले में जो दिल्ली हाई कोर्ट का आया है, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने पॉइंट किया है कि अंतुले जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र थे, हुँ, उनके केस में जब ये क्वेश्चन उठा था कि वो पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि हुँ, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होता एमएलए। हुँ, अगर ये सही है तो फिर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। फिर आपका ये बोलना कोर्ट में बैठ के, इन द कैपेसिटी ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, के एक पटवारी हो सकता है पब्लिक सर्वेंट, एक कांस्टेबल हो सकता है पब्लिक सर्वेंट, तो एक एमएलए पब्लिक सर्वेंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो जो डेफिनेशन ऑफ इंडियन पिनल कोड में पब्लिक सर्वेंट का है, उसके मुताबिक डिसीजन हो रहा है। और आपको मालूम है, ये इंडियन पिनल कोड जो है वो अंग्रेजों के जमाने में बना हुआ था। हुँ, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उसी में इम्प्रूवमेंट कीजिए, या तो बोल दीजिए कि आईपीसी अप्लाई नहीं होता है, तब आप डिसीजन दे दीजिए। पॉस्को एक्ट में ऑलरेडी है, पॉक्सो पॉस्को में, कि उसमें जो है पब्लिक सर्वेंट के लिए क्या होगा। अब एग्रावेटेड फॉर्म है, उसमें सॉलिसिटर जनरल का जो सबमिशन है वो मुझे थोड़ा, मैं डेफिनेटली तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा सा रीजनेबल लगता है। हुँ, वो इसलिए कि उन्होंने ये बोला कि वो, व्हेन यू आर इन ए पोजीशन ऑफ डोमिनियन, हुँ, मतलब जिस पर आपका प्रभाव है, आप जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, हुँ, उसके साथ अगर कोई बलात्कार होता है जो माइनर है, तो उसमें एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा और उसमें आपकी सजा बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। हुँ, ये चीज शायद, ऐसा लगता है, मैं डेफिनेट तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा लगता है शायद हाई कोर्ट ने इस बारे में थोड़ी सी इस चीज को ओवरलुक कर दिया। हाई कोर्ट ने ये चीज नोट नहीं किया। हुँ, एक चीज और आपको बोलना चाहता हूँ, जब आप बेल अप्लाई करते हैं ना हुँ, और जमानत दी जाती है, तो सेंटेंस को सस्पेंड करना पड़ता है। हुँ, क्योंकि अगर सेंटेंस आपने सस्पेंड नहीं किया, तो हुँ, बेल में आप रहेंगे, आप जमानत पर रहेंगे और आपका सेंटेंस चलता रहेगा। हुँ, और अगर 5 साल की आपसे सजा हो गई और 5 साल आप बेल में रहे, तो हुँ, सजा तो खत्म हो गई। हुँ, हुँ, इसीलिए उस सजा को सस्पेंड कर दिया जाता हुँ, है। जब मैं चीफ जस्टिस नहीं, जज बन के जब पटना हाई कोर्ट में गया, हुँ, तो वहां कोई कंसेप्ट ही नहीं था। प्रेयर्स होते ही नहीं थे एप्लीकेशन में। हुँ, आप किसी से भी पता लगा लीजिए, ये हमारे टाइम में ये इंट्रोड्यूस करना पड़ा। इस पर हुँ, एक जबरदस्त हियरिंग हुई कि हुँ, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जब बेल हो।
अल्टीमेटली कोर्ट ने डिसाइड किया नहीं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होना ही होगा अगर बेल होगा, नहीं होगा तो उसका सेंटेंस रन करता रहेगा। हम्म। और यही कुलदीप सिंह के केस में भी हुआ है। हम्म। उसके सेंटेंस को सस्पेंड किया गया है हम्म। और उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यूज दिए हैं एडमिशन करते हुए। हम्म। लेकिन उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे दो काबिल जजेस है, इसका मतलब क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट में बाकी लोग नाकाबिल है या हम्म। कुछ लोग नाकाबिल है? आप बोलना क्या चाहते हैं? ये तो कभी नहीं होता कि ये जज बहुत अच्छा आदमी है, ये बड़ा काबिल आदमी है। ये पब्लिक में बोल सकते हैं, किसी सेमिनार में बोल सकते हैं, जजमेंट में किस किस लिहाज से बोलेंगे कि ये काबिल आदमी है? हम्म। अगर वो काबिल नहीं है तो उसको जज बनने का अधिकार भी नहीं है, हम्म। ना आपको उसको जज बनाने का अधिकार है। तो काबिल तो होना होना ही होगा। जैसे लोग बोलते हैं ये बड़ा ऑनेस्ट जज है, अरे ऑनेस्ट का क्या, ऑनेस्ट तो होना ही होगा उसको। ये कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी है, ये तो नेसेसिटी है। अगर किसी को लॉ ग्रेजुएट होना है जज बनने के लिए, तो उसी तरह से ऑनेस्ट होना है। हम्म। ये कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन थोड़ी है कि भाई वो बड़ा ऑनेस्ट जज है। नहीं, इससे ये तो पता लगता है कि ऑनेस्ट जजेस की संख्या कम होती जा रही है, तभी बहुत कम होती जा रही है। पंजाब में एक खास तरह की योग्यता बन गई है, जबकि सब लोगों को जी, ऑनेस्ट होना चाहिए। होना ही डिसऑनेस्ट चाहिए। होना, डिसऑनेस्ट होना अपवाद होना चाहिए। ऑनेस्ट होना अपवाद डिसऑनेस्ट होना होगा तो चाहिए। वो जज बन ही नहीं सकता। जी। अब हम उसको एक क्वालिफिकेशन की तरह ट्रीट करने लगे हैं कि उसको सुप्रीम कोर्ट भेजना चाहिए क्योंकि वो बड़ा ऑनेस्ट है, उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वो डिसऑनेस्ट है। अरे जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है कोई ऐसा है कि सारे ऑनेस्ट होंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज का भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला है, हम्म। आपको याद ही होगा। क्या नाम था उनका? साउथ इंडिया से थे जी। जी। वो, चीफ जस्टिस थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। हम्म। उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट हुआ था जो हम्म। फेल हो गया, हम्म। लेकिन इम्पीचमेंट तो हुआ ही था। हम्म। तो मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी ऑब्जर्वेशन करने से पहले बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये जो एक टेंडेंसी बन गया है कोर्ट में, जज भी बहस कर रहा है, वकील भी बहस कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आप बताइए। जज का मुंह तभी खुले जब उसे हम्म। बोलना बहुत जरूरी हो। जी, सही कह रहे हैं आप, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। ये बताइए कि एसआईआर के ऊपर जो बहस चल रही है, मैं चूंकि आपसे बातचीत हो जी, रही है तो मैं उसका लाभ उठा लूं। एसआईआर के ऊपर जो अदालत में मामला चल रहा है, कि ऐसा कोई जी, तरीका नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया जाए, जोर डाला जाए कि भाई आप इस पे फैसला दीजिए, आप इसको क्यों लटकाए हुए हैं इसको? भाई नहीं जो बिल्कुल हो सकता है। एसआईआर है वो कानूनी है कि नहीं है, वो संविधान के मुताबिक है कि नहीं, वो लोक प्रतिनिधित्व कानून जो है दो 1960 का उसके मुताबिक है कि नहीं। अब जैसे कि कपिल सिब्बल ने और प्रशांत भूषण ने अदालत में ये दलील दी कि आज तक इससे पहले एसआईआर कभी हुई नहीं, क्योंकि इसका कभी कोई जिक्र नहीं है कहीं पर। इंटेंसिव रिवीजन का जिक्र है, समरी रिवीजन का जिक्र है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई जिक्र नहीं है। तो उसके जवाब में ये कह दिया गया अदालत की तरफ से कि अगर अभी तक नहीं हुई है तो कि अब भी नहीं होगी, इस प्रकार की बात कह दी गई। वो तो एक कानून का मसला, मुझे ऐसा अपनी मैं बहुत कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि वो लोग बता रहे हैं वकील कि एसआईआर नहीं का कहीं कोई आप खुद सोचिए। प्रावधान नहीं है। जी। अब सुप्रीम कोर्ट को और क्या सुनना है? हम्म। आप सुन ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, हम्म। फैसला आ ही नहीं रहा है आपका। हम्म। एक तो पार्टी खुद बोल सकती है, हम्म। चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हो, या हम्म। पिटिशनर जो सुप्रीम कोर्ट पे बैठे हुए हैं, वो बोल सकते हैं कि इस केस का फैसला जल्दी होना चाहिए और होना भी चाहिए। हम्म। सुप्रीम कोर्ट के पास जितने भी केसेस हैं सब इम्पोर्टेंट है, हम्म। लेकिन उन इम्पोर्टेंट केसेस में ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन है डेमोक्रेसी। हम्म। अगर सही हो रहा है तो सही है, गलत हो रहा है तो गलत।
कम से कम पब्लिक को पता तो लगे कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अच्छा, एक टेंडेंसी और देखी गई है, एक और रवैया देखा गया है जजों की तरफ से, जी। कि वो किसी भी फैसले को उसके आखिरी मुकाम तक नहीं पहुँचाते। जैसे कि मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड वाला फैसला था। भई हम्म। इलेक्टोरल बॉन्ड को आपने इल्लीगल करार दे दिया। आपने बता दिया कि गैर कानूनी है। उन्होंने आपने उसे बंद कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को। उससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट को बड़ी शाबाशी मिली, बहुत हम लोगों ने चर्चाएँ की, ये वो। लेकिन सवाल ये है कि एक इल्लीगल पैसा जो पार्टियों के पास गया, सभी पार्टियों के पास गया, भाजपा के पास ज्यादा गया, कांग्रेस के पास कम गया, दूसरी पार्टियों के पास भाजपा के मुकाबले कम गया, लेकिन लगभग सभी पार्टियों के खजाने में, बैंक अकाउंट में वो पैसा गया, जो कि गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया था कोर्ट के आदेश के मुताबिक। तो जी, जो पैसा गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया वो तो लूट है। बिल्कुल सही है। वो लूट है। देखिए, तो ऐसा लूट के है पैसे को उनके पास, ये पार्टियों के पास क्यों रखा? कानून में ये एक आदेश चीज क्यों है नहीं दुबे साहब। पार्टियां उस पैसे को सरकारी खजाने में जमा करें, ताकि उसे विकास के कामों में और दूसरे जनता के कामों में लगाया जा सके। जी, सही बात है। असल में ऐसा है कि कानून में एक कंसेप्ट है, हम्म। कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ। हम्म। मतलब आपने एक डिक्लेरेशन मांगा और उसके बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो, अगर आपने जो है डिक्लेरेशन मांगा और जो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है वो नहीं मांगा, तो कोर्ट आपको डिक्लेरेशन नहीं देगा सिर्फ। हम्म। तो आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं इसमें तो ये होना ही था होना ही कि था। कोर्ट डिसाइड करे कि उस बॉन्ड का के जो पैसे आए हैं उनका क्या होगा। हम्म। उस पर कोर्ट खामोश है। हम्म। आपने तो एक बिल्कुल अधूरा, सही ये तो एक तरह से अधूरा पॉइंट फैसला, आउट किया है। अच्छा फैसला लेकिन अधूरा फैसला हुआ ना। उससे क्या हाँ, है कि बिल्कुल अभी वही तो जो राजनीतिक मनोरंजन जो, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ बोलते हैं, आपके हाँ। फैसला का जो कॉन्सिक्वेंस है वो हम्म। आपने कोई डिसाइड डिसीजन ही नहीं लिया। हम्म। जबकि अगर आप डिक्लेरेशन देते हैं और कॉन्सिक्वेंस नहीं देते हैं, तो कानून ये है कि आप डिक्लेरेशन भी नहीं दे सकते। हम्म। तो आपने डिक्लेरेशन तो दे दिया और हम्म। उसका कॉन्सिक्वेंस से आप घबरा गए। हम्म। सरकार या कोई पार्टी आके तो बोलेगी नहीं कि पैसा हमसे ले लीजिए वापिस। हम्म। हम्म। जो चला गया वो चला गया। हम्म। अच्छा, दूसरी एक और बात मैं जानना चाहता हूँ, कानूनी जी। मुद्दा, आखिरकार ऐसा क्यों जी। हुआ कि जब जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड फ्लोट किए और उसके ज़रिए पैसा पार्टियों के पास आने लगा। जी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो पूरी तरीके से गैर कानूनी काम था। जी। ये ठीक है, ये बात कहना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निंदा हो गई इसके अंदर, हैं? लेकिन क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार को किसी किस्म की कोई नसीहत, कोई विशेष सज़ा, कोई जुर्माना, मतलब क्या, मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, इससे सरकारों को इबरत हासिल हो कि वो आगे इस तरह का काम ना करें? देखिए, उसमें तो ऐसा है कि अगर कोई कानून आप बनाते हैं, क्योंकि ये भी कानून है ना, हाँ। जो हुँ। इलेक्टोरल बॉन्ड का केस है वो भी एक कानून ही है। कानून है, ये हाँ। कानून बनाया गया उसके अंदर में ये किया गया। हुँ। तो कानून, एक तो कानून वो भी है कि अगर कोई का एक्सरसाइज करते हैं कोई पावर हुँ। एज ए फ्रॉड, हुँ। धोखा देने के लिए, चीटिंग करने के लिए, तो उसको फ्रॉड बोलते हैं। इट्स अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। हुँ। लेकिन ये है कि आपका जो है फैसला, जो आपने जो पहले पॉइंट आउट किया या मैंने जो बोला, अगर सिर्फ डिक्लेरेशन के लिए कोई कोर्ट में आता है, एक मामूली सी बात कर रहा हूँ, हुँ। जैसे आप जो है ये बोलते हैं कि इसने मेरे जमीन पर इलीगली कब्जा कर लिया है, मेरे हुँ। घर में घुस के, हुँ। तो ये डिक्लेरेशन मुझे कोर्ट दे के ये घर मेरा है हुँ। और इसको यहाँ से निकाल दे। हुँ। अगर आपने सिर्फ डिक्लेरेशन माना है कि ये घर मेरा है और हुँ। ये न बोले कि उसको घर से निकाल दे, तो वो सूट मेंटेनेबल ही नहीं है। हुँ। जिसको हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोलते हैं उसके अंदर मेंटेनेबल ही नहीं है। हुँ। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेरेशन दे रहा है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये इलीगल था और इसके जरिए लिए गए पैसे भी इलीगल है, हुँ। तो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ तो आपको देना ही है। हुँ। जब आप बोल रहे हैं कि जिस बॉन्ड से पैसे लिए गए वो पैसे गलत है, तो उसका फैसला भी होना चाहिए। हुँ।
बिल्कुल ठीक वो बात है। ये से तो बहुत सारे फैसला कर रहा है सुप्रीम कोर्ट इन द रिसेंट पास। हुँ, जैसे आपने महाराष्ट्र में बोल दिया हाँ, कि भाई ये जो दल बदल हुआ ये गलत है, गलत है। लेकिन आपने उसको गवर्नर के ऊपर छोड़ दिया कि फैसला करो। हाँ, जबकि वो आप दल बदल जो हुआ गलत है, उसके आधार पर सरकार बनाई गई, सरकार भी गैर कानूनी हो गई, लेकिन फिर भी सब कुछ चल रहा है। फैसला भी हो गया, उसको गलत भी बता दिया और जो गलत बताया गया, उसको गलत को जारी रहने दिया गया। बिल्कुल। एक मुझे याद आता है, हुँ, वो जो बोमाई जो चीफ मिनिस्टर थे हाँ, उनका केस जब आया था, हुँ, जब इंदिरा गांधी, मेरे ख्याल में अगर मुझसे गलती नहीं हो रही तो जो ये एसआर बम्बई केस जो सरकारें था। बनी थी, काफी सारे सरकारों को डिसमिस कर दिया गया था। जी, जी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस का फैसला आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है ये बात हुँ, कि हम इसमें इस बीच में जो इलेक्शन हो गए और हुँ, सरकार बन गई, हुँ, इसको हम उल्टा सकते हैं, मतलब हुँ, पावर है, लेकिन हुँ, हम नहीं कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि इसलिए कि एक नई सरकार बन गई, उसने बहुत दिनों तक काम कर लिया। हुँ, लेकिन इतनी हिम्मत तो सुप्रीम कोर्ट में थी ना उस जमाने में, हाँ, हाँ। कि कहा बोलता था उसने नहीं, हमारे पास पावर है लेकिन हम नहीं कर रहे। हम इस वजह से यहाँ इसको तो यहाँ रिवॉर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहाँ आपने तो वो कुछ उसका बोला ही ज़िक्र ही नहीं। नहीं कर रहे हैं, अधूरा फैसला करके छोड़ दे रहे हैं। हाँ, आप छोड़ दे रहे हो, बोल भी नहीं रहे हैं हिंदुस्तान को। हुँ। तो ये आधे-अधूरे फैसले सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है? ये बहुत चिंताजनक बात है और ताज्जुब में डालती है। ये सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रतिष्ठा कम कर रहा है। वो तो है ही है। हुँ। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया जस्टिस इकबाल। आपने ऐसे कई मसलों के ऊपर अपने अपनी विशेष टिप्पणियों से रोशनी डाली, जिनके ऊपर काफ़ी भ्रम था, ख़ास तौर से मेरे दिमाग में बहुत भ्रम था कि ऐसा क्यों हो रहा है? अदालत ऐसा क्यों कर रही है? और जो फैसला दिया गया उसका स्वागत है, लेकिन उस जिस फैसले को पलटा गया, वो फैसला क्यों दिया गया था? उसके पीछे किस प्रकार का कानूनी आग्रह था? बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आगे कभी जब इस तरह के मसलों पर कुछ स्पष्टता की ज़रूरत जरूर। हो, तो फिर मैं आप नई परख के दर्शकों के ऊपर मेहरबानी करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।